नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। रोमांटिक कहानी लव स्टोरी 2024। दोस्तों, आज की कहानी मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी की कहानी पढ़ के बहुत ही आनंद आएगा। मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। लव स्टोरी बहुत तरह की होती है, जैसे हॉट टचिंग लव स्टोरी, दुख भरी लव स्टोरी, फेसबुक लव स्टोरी, रोमांटिक लव स्टोरी आदि। लेकिन जो लोग रोमांच से भरपूर कहानी या उपन्यास पढ़ना पसंद करता है उन्हें हर तरह की लव स्टोरी पढ़ने में दिलचस्प होता है। वैसे देखा जाए तो लव स्टोरी इस दुनिया में सभी इंसानों को पढ़ना बहुत ही पसंद है और जहां मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी की बात है, ऐसा कहानी हर आशिकों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और आज की कहानी मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी भी खास तौर पे उसी आशिकों के लिए है जो नया प्यार में सफर कर रहा है। ये कहानी अनिकेत की है, जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाला ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि अनिकेत कैसे एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से हुआ था। अनिकेत कोलकाता की बरसात के रहे वाला था और उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रहा था और अनिकेत का ट्रेन रात की 9:15 में था। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आया और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाला ट्रेन कब तक आएगा? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाला ट्रेन 9:15 में था, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओ अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दमदम में रहता हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठ गया। तभी अनिकेत ने लड़की को 1 कप कॉफी का ऑफर किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतना ठंडी में 1 कप कॉफी चलेगा। अनिकेत ने 2 कप कॉफी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरी बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ BSc का पढ़ाई कर रहा हूँ और 1 साल बचे है। मैं भी अपने बड़े बहन की शादी में जा रहा हूँ और उनका भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाला ट्रेन आने की अनाउंस होने लगा। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपके कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC 3 टायर। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC 2 टायर। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदह स्टेशन में मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए बल दोनों अपने ट्रेन की कोच में बैठ गया। आपको बता दूं कि बल दोनों अपने फोन नंबर शेयर नहीं किया था। अगले दिन शाम की 5 बजे बल दोनों सियालदह स्टेशन में पहुंच गया। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचे था, इसलिए बल ट्रेन से जल्दी उतारकर एक्ट 3 टायर के दरवाजा के बाहर प्रिया की इंतजार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरा और कहा, आपका सफर कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत की मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उनका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मान पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफर में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे, ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चला गया और अनिकेत उसे बस देख ही रहा था और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ ही गया जब अनिकेत की अपने बड़े भाई का शादी होने वाला था। अनिकेत ने अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गया। प्रिया ने सोचने लगा, अनिकेत ने कहा था कि उनका बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गया था। आपको बता दो कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे का रिश्तेदार बनने वाला था, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाला था वह प्रिया के बड़े बहन था। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आया और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने अपने परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि वह दोनों ही एक दूसरे का रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश था, खास करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद था। शादी होने की 2 दिन बाद प्रिया ने अपने बड़े बहन को फोन किया और वह फोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुआ। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी के फोन से ले लो। उसके बाद प्रिया ने अपने फोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर की बेलकुनी से फोन किया और कहा, प्रिया कैसा हो? प्रिया, हाँ ठीक हूँ, और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी। कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। प्रिया, मैं भी अभी तक टिकट नहीं किया। अनिकेत, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ। प्रिया, ठीक है कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करते हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड?
प्रिया, अचानक ये सवाल। ना, अभी तक तो कोई नहीं। क्यों, किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत, हाँ, तुमसे। प्रिया, पागल हो गया क्या? मजाक मत करो अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है बदखुसन सी लड़की जो तुम्हारी होने वाला है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गया और कहा, अनी, किससे बात हो रहा है? कोई पसंद आ गया है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारा बारी है शादी करने का। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारा शादी के लिए बात करूंगा। अनिकेत ने कहा, भाभी, मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन में मिले थे, तभी से प्रिया मुझे बहुत ही पसंद है और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करता हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी ने राजी इसलिए हुआ था कि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया को वह बहुत ही ख्याल रखेगा और ये परिवार भी बहुत अच्छे है। हम दोनों बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहूंगा। अनिकेत बहुत ही खुश था। अनिकेत के भाभी ने किया और सारे बात बताई। प्रिया ने दीदी के बात सुनकर वह भी राजी थी क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगा था। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए राजी था। प्रिया ने अनिकेत को फोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हुआ। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक बिताना चाहता हूँ। लेकिन एक बात, मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही ये शादी होगी। राजी। अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इतना सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगी। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही वह दोनों धूमधाम से शादी कर लिया। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश है। निष्कर्ष, हम सभी यही सोचते हैं, अगर हमारे जिंदगी में भी एक ऐसी मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी रोमांटिक लव करने वाला मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी खुशी से भर जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में सच्चा दिल से प्यार करने वाला बहुत ही काम मिलता है। खैर, कोशिश करने से आपको भी एक सच्चा दिल से प्यार करने वाला मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जिससे प्यार करेंगे आपने सच्चा मन से और आपने दिलो जान से मोहब्बत करेंगे ताकि आपकी प्यार आपको मिल जाए और आप और आपकी प्यार दोनों की रोमांटिक लव जीवन खुशी से भर जाए। भाई, मेरे YouTube पर लाइक और व्यू नहीं आ रहे हैं और सब्सक्राइब भी कम है, प्लीज थोड़ी हेल्प कर देना। मेरे YouTube चैनल @rn.blog.2.0 पर